गिरफ्तारी हुई जो है आपराधिक गिरोह है इनका, इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो लेखी किए हों, कुछ लोग और हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका रूप देने की कोशिश गिरोह में की जाती है पुलिस द्वारा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने खुलासा किया है और इस खुलासे में बड़ी बात सामने आई है। पड़ोसी सनी कुमार ने ही हत्या कराई है। अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कराई है। इस घटना में 3 लोग शामिल थे, जिसमें से एक करण की गिरफ्तारी हुई है। उसकी निशानदेही पर एक हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और पटना के ग्रामीण एसपी ने बताया कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, सुबह सुबह ये घटना हुई थी। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और इस पूरे मामले में सनी और करण ने मिलकर हत्या की है। और सनी कुमार से विवाद था इसका। सनी कुमार मास्टरमाइंड है, जो पड़ोसी है, मृतक का पड़ोसी है, बीजेपी नेता का पड़ोसी ही साजिश करता निकला और पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, उसी में ये घटना हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जल्द और भी बड़े खुलासे कर सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के ग्रामीण एसपी रोशन कुमार, पहले आप वो सुनिए। दिनांक 9 सितंबर को सुबह 4:43 के आसपास मुन्ना शर्मा जो मंगल तालाब के रहने वाले हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इस संबंध में कांड दर्ज कर इसकी गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बनाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य मिले, उसके आधार पर कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि घटना के दिन सुबह 4:43 के आसपास 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर आते हैं। मुन्ना शर्मा जो वहीं चबूतरे पर बैठे हुए थे सड़क किनारे, उनके पास सीधा आकर उनके पास गाड़ी रोकते हैं और उनपे 2 से 3 सेकंड के अंदर गोली मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। बाद में जो अनुसंधान हुआ, उसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई छोटी पहाड़ी के पास से, जो बाईपास थाना क्षेत्र के अंदर आता है। मोटरसाइकिल के समय पता चला कि वो घटना से बस 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में त्रिबेगैया से चोरी की गई थी और 9 तारीख की चोर नोट का घटना में इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने पर गाड़ी को लावा स्थान छोड़कर अपराधी भाग गए वहाँ से। उनके गाड़ी छोड़कर भागने का भी फुटेज प्राप्त हुआ। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और अन्य सूचना संकलन और परिस्थिति साक्ष्य जो भी प्राप्त हुए, उसके आधार पर भी करण कुमार गिरफ्तारी की गई है, जो कि मिर्चाई गली थाना चौक का रहने वाला। इसमें करण कुमार के अलावा उसके एक और जो सहकर्मी अपराधी है, उसकी बात सामने आ रही, सनी मलिक। सनी और करण पहले भी 2021 में चौक थाना अंतर्गत लल्लू कुमार की हत्या हुई थी, उसमें लोग साथ में जेल गए थे, जिसमें करण कुमार मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद भी ये जेल से छूटने के बाद भी शराब के धंधा में और अन्य गलत कार्यों में संलिप्त रहा है। इस संबंध में और भी थानों में इसके ऊपर केस दर्ज होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज इलाके में के एरिया में भी ये शराब की तस्करी में शामिल रहा है। और 9 तारीख को घटना के बाद इसने नया फ़ोन भी लिया था और इसकी जो घटना में जो फुटेज में दिख रहा है वो टोपी भी बरामद हुई है और इसकी निशानदेही पे एक कट्टा भी बरामद किया गया। इसमें इस पूरे घटना का जो मुख्य सूत्रधार है वो सनी के बारे में बताया जा रहा है। इस वजह से पूछताछ में सामने आई है। सनी और मुन्ना शर्मा का पूर्व का कोई विवाद था, जिसके बाद इसका सहयोग लेकर करण कुमार का सहयोग और एक अन्य अपराधी का सहयोग लेकर उनकी हत्या की गई थी। कुल मिलाकर अभी तक ये बात सामने आई कि पूरे घटना का सूत्रधार सनी मलिक है, जिसके द्वारा घटना में प्रयुक्त होने के लिए एक मोटरसाइकिल भी उपाय किया गया, जो कि चोरी की है, जो घटना से बस एक दिन पहले ही चोरी की गई। तो कुल मिलाकर अभी तक यही बात स्पष्ट हुआ है कि आपसी दुश्मनी की वजह से घटना की गई है। घटना में अन्य कोई पहलू अगर अगर अनुसंधान के क्रम में सामने आता है तो उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा और ये घटना मतलब का जो विस्तृत ये है डिटेल्स, वो सनी मलिक की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट आने की संभावना है। तो हम लोग सनी मलिक की गिरफ्तारी में के लिए प्रयासरत हैं, तो जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और तब जाकर घटना का पूर्ण पटाक्षेप हो पाएगा। क्या करण सुपारी लिया था हत्या करने का? बताया कि कितना लाख रुपया सुपारी लिया हत्या करने का? आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहले भी बताया है कि करण और सनी पहले भी हत्या में एक साथ रहे हैं। इसके पहले इसमें ये भी तकनीकी साक्ष्य मिले हैं कि घटना से जस्ट 4-5 दिन पहले इसके द्वारा सनी के द्वारा करण की मदद से ही हथियार उपाय करने के लिए एक आदमी से संपर्क किया गया था। इसके संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि सनी इसकी पूरी प्लानिंग घटना से एक हफ्ता पहले से कर रहा है। ये एक और के बारे में नहीं बता पा रहा है, ये बोल रहा है कि वो सनी है, नहीं एक है गिरफ्तारी। सर, आपने बताया कि पुरानी रंजिश थी, आखिर कौन सी ऐसी रंजिश थी जिसके कारण इनकी हत्या कर दी?
देखिए, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट बताया है कि जो करण है वो ये बता रहा है कि सर वो हमारे साथ जो मिलके उसके दोस्त से हथियार जुगाड़ करने की प्रयास में था, प्लस जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी इसके द्वारा उपाय किया गया था। बस इसने उसका साथ दिया है, और इससे पहले वाली घटना में भी जो 2021 में मर्डर हुआ था उसमें ये उसके साथ रहा है, और इससे पहले शराब के कारोबार में, अन्य नशे के कारोबार में ये दोनों सहकर्मी रहे। सहयोगी ने बताया नहीं क्या कि हत्या क्या विवाद है, ये उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि सनी ने हथियार उपाय करने की कोशिश की, जब उसको नहीं मिला तो उसने मेरी मदद ली, मेरे को साथ चलने के लिए बोला, मैं उससे साथ गया। सनी ने पूरी रात में कुछ तो बताया होगा। बिल्कुल हाँ सर, देखिए इसके ऊपर शराब के संबंध में भी केस है, गोपालगंज थाना, गोपालगंज जिले में केस की बात सामने आ रही है, उसका हम सत्यापन कर रहे हैं कि ये शराब की तस्करी में भी शामिल रहा है। हथियार कहाँ से लाया था विवाद हुआ था? नहीं ये देखिए, ये बात अभी तक न परिवार के द्वारा बताई गई है या न स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन विवाद की बात सामने आ रही है, ये भी इसमें कई तरह के पहलू आ रहे हैं। ये भी बात आ रही है कि कुछ दिन पहले गली में कुछ काम चल रहा था, उसको लेकर सनी से विवाद हुआ था, कुछ लोग मतलब अलग अलग पहलू आ रहे हैं। तो वहाँ से लोग कह रहे हैं कि इनके दरवाजे के पास लोग साफ करते थे, गंदी गंदी हरकत करते थे। देखिए, जो सनी है और करण है ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आसपास के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में अगर कभी किसी बात को लेके भगदड़ हो भी तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर हथियार कहाँ से उपाय किया, किस तरह से लाया? ये तो करण की निशानदेही पर बरामद हुआ है, और ये किससे संपर्क किया था हथियार के लिए उस संबंध में हमारे पास नहीं, ये रखा हुआ था इसके द्वारा, ये करण की निशानदेही पर बरामद हुआ। क्या ये वही हथियार है जिससे ये घटना? अभी तक तो यही प्रतीत हो रहा है। बाइक दोनों मिलकर के चोरी किया और व्यक्ति पहले से ही था। इसमें आपको पता है कि इसमें जो मृतक हैं वो भी स्थानीय हैं, और जो अपराधी है वो भी स्थानीय है, तो बहुत ज्यादा रेकी करने की इसमें आवश्यकता प्रतीत एरिया वहाँ पर है, उसी जगह के रहने वाले, उसी जगह के रहने वाले बाइक भी यही दोनों लोग थे। उत्तर विज्ञा से चोरी घटना की एकदम ये भी मतलब इसमें स्पष्ट हो रहा है कि घटना के जस्ट एक दिन पहले 7 तारीख को बाइक चोरी हुई और 9 तारीख को सुबह में ये घटना कारित की गई, और उसका बाइक को फेंक दिया गया। इससे भी प्रतीत हो रहा है अभी तक के अनुसंधान में कि ये घटना कारित करने के लिए वो बाइक चोरी की गई। मुन्ना शर्मा के यहाँ एक दिन पहले पार्टी थी, उनके बेटे का छेका था, तो क्या पहले से ये लोग प्लानिंग किए हुए थे इस तरह से कि ऐसे होगा सुबह में निकलेंगे? या ये आपको पहले भी मैंने ब्रीफिंग बताया है कि मुन्ना शर्मा का पैटर्न था वो सुबह टहलने के लिए निकलते थे, उस दिन थोड़ा वो पहले निकले क्योंकि घर में उनके कोई कारण था, लेकिन ये क्योंकि दोनों स्थानीय इसलिए में बहुत ज़्यादा इसमें रेकी करने की या ये सब करने की जब आवश्यकता प्रतीत होती नहीं है। नहीं, पैसे दे दोस्ती में ये लोग, आपको पहले भी इसका आपराधिक इतिहास इसी तरह का रहा है, इसका अपराध करने की शैली ही यही रही है। ये लोग ग्रुप में ही, ये लोग हमेशा, इससे पहले भी चाहे शराब का कारोबार हो या हत्या हो, जो 2021 में हत्या हुई थी उसमें भी ये लोग साथ में थे, मंगलदारा में भी हत्या हुई। तीसरा कौन है? तीसरा अब देखिए, फुटेज भी इतना स्पष्ट क्लियर नहीं है कि एकदम उस से हम इंडिपेंडेंटली उसको पहचान किया जाए, तो सनी की गिरफ्तारी का ऑर्डर स्पष्ट होता है। सबसे पहले पीछे इसी के होने की बात आ रही, जो फुटेज उसमें जो टोपी पहना हुआ आदमी यही प्रतीत हो रहा है, करण प्रतीत हो रहा है। तभी इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई, जो परिस्थितिजन साक्ष्य, जो फुटेज, जो इसका एक्टिविटी है, घटना के बाद इसने मोबाइल फेंक के नया मोबाइल भी लिया था जो अभी बरामद किया गया, जो घटना 9 तारीख को इसने सेकेंड 3 बजे के आसपास नया मोबाइल खरीदा। सर आखिरी सवाल है, चेन स्नैचिंग और मोबाइल दोनों छीनने की बात हुई, तो मोबाइल भी लेके भागा। देखिए, चेन स्नैचिंग की बात तो मोबाइल पहले भागा था, मोबाइल लेके भागा था, और वो एक देखिए कई बार होता है कि अगर अपराध किसी नियत से, मोबाइल था या एंड्रॉइड? नहीं एंड्रॉयड मोबाइल था, वो घटना के बाद उसी एरिया में जहाँ से करण का लास्ट लोकेशन एक्टिविटी पाई गई, उसी एरिया में मोबाइल का भी आखिरी लोकेशन पाया गया था, जो मृतक का मोबाइल था। कहीं मोबाइल से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू तो नहीं है जिसके वो मोबाइल घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, इसमें अभी कुछ भी कहना पूरी में चोर होगा, अभी इसमें और अनुसंधान आपको ही पता है कि प्राइमरी स्टेज में है। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, ये पूरा एक आपराधिक गिरोह है इनका, इसमें और भी लोग, कुछ लोग हो सकते हैं जो रेकी किए हों, कुछ लोग और हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसको छिनतई का रूप देने की कोशिश, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है पुलिस के अनुसंधान। कुछ लोगों की माने तो सुबह में गिरफ्तार होने की, वो हमारा अनुसंधान का विषय, इसमें आपको डिटेल हम नहीं बता पाएंगे कि क्या हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास। कुछ लोगों की माने तो सुबह में ये तीनों पहले स्नैक किए हैं और उसके बाद ये घटना को कारित किए। देखिए, आपको मैंने फिर एक ही बात आपको रिपीट करना पड़ रहा है कि लोग नशे के कारोबार में थे, ये स्पष्ट है, आपराधिक इतिहास भी उस तरह का भी स्पष्ट है, तो ये कोई इस बात संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों ऐसा किया होगा। तो आपने सुना कि पटना ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से घटना हुई है, उस बारे में उन्होंने बताया है। बड़ी घटना हुई थी और इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हुआ था और करण की गिरफ्तारी हुई है, और पड़ोसी सनी कुमार ही साजिशकर्ता निकला है और उसी ने ये मर्डर कराया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन पड़ोसी ही
साजिश करता निकला और उसी ने घटना को साथ मिलकर अंजाम दिया है। इस पूरी घटना को लेकर पहले बात आ रही थी कि चैन स्नैचिंग है, लूट है, ऐसे में इन बातों से इनकार किया गया है। ये माहौल बनाया जा रहा था ताकि अपराधी बच सके। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।